सेशन पेंडिंग है। फुटर सेशन कह सकते हैं, या फिर उसको आप नाम दे सकते हो कीप इन टच। फुटर मतलब बेसिकली क्या होता है, फुटर तो ये हो गया ना प्रॉपर फुटर, जहाँ पे ये लिंक्स होते हैं, टर्म्स एंड कंडीशन वाले लिंक होते हैं, किसी और पेज के लिंक होते हैं, सोशल नेटवर्किंग अगर साइट है या उनके ऊपर अकाउंट है तो उसके लिंक होते हैं, right? इसलिए हमने क्या किया, इसको फुटर लिंक भेज दिया। ठीक है, तो ये हमारा फुटर है। फुटर हमने ऑलरेडी बना के रखा है सेक्शन, और इसको बैकग्राउंड कलर भी देके रखा है शायद। तो ये हमारा इंस्पिरेशन सेक्शन हो गया, हीडर सेक्शन हो गया, और अब हम आते हैं फुटर की तरफ। ठीक है, तो फुटर का बैकग्राउंड कलर दिया है हमने। ओके, एक काम करते हैं, यहाँ पे फुटर की बजाय मैं यहाँ पे कुछ और नाम देता हूँ। अगर हम ये पूरा का पूरा फुटर है ऐसा समझ रहे हैं, तो आप इसको क्या कर सकते हो, फुटर लिख सकते हो। बट अगर इसको फुटर क्लास दे ना, तो ये सेक्शन मत लिखो। यहाँ पे क्या लिखेंगे फिर, कौन सा एचटीएमएल एलिमेंट यूज करेंगे, फुटर, राइट, टैग। फुटर टैग। ठीक है, तो यही रहने देते हैं, क्योंकि फुटर में फॉर्म भी होता है कई जगह। तो ये पूरा सेक्शन जो है हम इसको फुटर ही कंसिडर करते हैं। तो अगर इसको पूरा का पूरा फुटर कंसिडर कर रहे हैं, तो हम इसको एचटीएमएल एलिमेंट यूज करेंगे सेक्शन की बजाय फुटर। ठीक है, कंटेंट यूज किया, अब ग्रिड सिस्टम के ऊपर बात करते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये सेक्शन हमने ऑलरेडी यूज किया है इसके प्रीवियस वाले सेक्शन, राइट। ये यहाँ से यहाँ तक का जो पूरा सेक्शन है ना, कितने ग्रिड के अंदर है, 10 10 grades. 10 ग्रिड। और इधर कितने ग्रिड खाली छोड़ना है, 1 One. एक ग्रिड खाली छोड़ना है। ठीक है, मतलब कैसे होगा स्ट्रक्चर बताओ, राइट। बेसिकली देखो, रो के ऊपर डिस्कस करना चाहिए था, मैंने डायरेक्टली ग्रिड के ऊपर आ गया। तो यहाँ पे रो कितने होंगे, वैसे देखा जाए तो ये एक रो कर सकते हो आप, ये रो अलग कर सकते हो, ये रो अलग कर सकते हो, और ये अलग रो कर सकते हो। ठीक है, बट हम क्या करेंगे, राइट, कम से कम एस्टिमेट लिखना है, तो ये यहाँ से यहाँ तक का जो पार्ट है ना, वो डालेंगे एक ही रो के अंदर। क्यों, क्योंकि अगर हमने इसको एक रो बना दिया, तो हमें कॉल 10 वाले कितने क्लास बनाने पड़ेंगे अब, मतलब कितने ड्यू बनाने पड़ेंगे, एक ही ड्यू बनाना पड़ेगा ना, और उसको एक ऑफसेट दे देंगे। तो Yes, एक sir. कॉल 10 वाला ऑफसेट वाले ड्यू से हमारा पूरा काम हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। Yes, sir. अगर है ना, अगर मान लो ये हमने क्या किया कि ये हमने अलग अलग रो बनाए, राइट, पर एक को अलग अलग रो बनाए, इसका रो अलग, इसका रो अलग, इसका रो अलग। तो हमें करना क्या पड़ेगा, हर एक के अंदर जाके क्या करना पड़ेगा, कॉल 10 ऑफसेट 1, कॉल 10 ऑफसेट 1, कॉल 10 ऑफसेट 1, ऐसे लिखना पड़ेगा ना, राइट। क्योंकि ये कंटेंट कितने ग्रिड के अंदर है, 10 10 ग्रिड के grades. अंदर, 10 ग्रिड के अंदर, और एक लेफ्ट में छूटा है, मतलब ऑफसेट 1। ठीक है, Yes, sir. तो इसलिए क्या करेंगे, एक रो बनाएंगे इसके लिए, और एक रो बनाएंगे फुटर वाले एड्रेस एंड लिंक के लिए, right? मतलब हमारे 3-4 ड्यू यहाँ पे क्या होंगे, एक्स्ट्रा के यूज करने नहीं पड़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम रो लिख देते हैं, दो, हमें दो रो चाहिए, राइट। और यहाँ पे क्या क्लास कहा था आपने, कॉल 10 10 विथ offset 1 ऑफसेट। offset 1 ठीक है, और यहाँ पे बाद में देखते हैं ये क्या करना है। ठीक है, अब ये यहाँ पे आते हैं। अब सबसे पहले क्या है देखो, हिडर सब हिडर, मतलब प्राइमरी हेडिंग और सेकंड हेडिंग है ना, जो कि secondary ऑलरेडी हमारे heading पास क्लासेस है, राइट।
देखो ये दोनों का फॉन्ट साइज, फॉन्ट वेट, फॉन्ट फैमिली, मार्जिन, सारी चीजें सेम है, सिवाय एक प्रॉपर्टी। कौन सी? कलर कलर। चेंज है। है ना, बस कलर कलर। चेंज है। तो कलर चेंज है इसलिए हम इसके लिए अलग से नया क्लास नहीं लिखेंगे, राइट। इसलिए हम अलग से नया क्लास नहीं लिखेंगे, हम इसको ओवरराइट करेंगे। कैसे, देखते हैं। Right? पहले मैं ये क्या करता हूँ, S2 एंड S3 को कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से और यहाँ पे डाल देता हूँ। ठीक है। एंड यहाँ पे क्या है, टेक्स्ट कीप इन टच विथ और ये जो दूसरा टेक्स्ट है, सबहेडिंग, तो हटा देते हैं थोड़ी देर के लिए। सी इसको रन करते ब्राउजर। वापस से मैंने गलती, कल भी की थी, आज भी कर रहा हूँ, फिर आप भी बताते नहीं। क्या गलती की मैंने ही बताया था, जब भी हम नया सेक्शन स्टार्ट करें सबसे पहला काम क्या होना चाहिए? स्पेस। स्पेस। स्पेसिंग। स्पेसिंग सर। स्पेसिंग तो बताना चाहिए। मेरा मेरा एज हो गया, मैं भूल जाता हूँ, अब तो सब जवान लोग हो। हाइट कितना है? 95 है ऊपर का, तो ये अराउंड 135। ठीक है। तो बॉर्डर के अंदर का स्पेस है, मतलब पैडिंग। टॉप 95 पिक्सल, लेफ्ट राइट 0, बॉटम 135 पिक्सल। ओके, ठीक है, बढ़िया, स्पेसिंग मिल गया। देखो टेक्स्ट फॉन्ट सारी चीजें वही है, बस जब ये प्राइमरी हेडिंग, सेकेंडरी हेडिंग फुटर के अंदर आता है तो इनका कलर हमें क्या करना है? चेंज करना चेंज। है, राइट। है ना, बाकी सारी प्रॉपर्टी सेम ही है, बस जब ये प्राइमरी हेडिंग फुटर के अंदर आ रहा है तो उसका कलर क्या करना है हमें? येलो करना है, राइट, चेंज करना है। फुटर डॉट प्राइमरी हेडिंग और कलर येलो कलर है। तो हमने प्राइमरी हेडिंग ऑलरेडी यहाँ पे बना के रखा है। ठीक है। तो फॉन्ट साइज, वेट, मार्जिन, बॉटम सारी चीजें सेम है, बस एक प्रॉपर्टी क्या है, चेंज है। तो उसके लिए हम यहाँ पे नया क्लास नहीं बनाएंगे, इसलिए हम नया क्लास नहीं बनाएंगे। हम क्या करेंगे कि भाई अगर प्राइमरी हेडिंग किसके अंदर आ रहा है? फुटर। फुटर। फुटर के अंदर, मतलब कौन सा सेलेक्टर हो गया CSS का? ये डिसेंडेंट। डिसेंडेंस, डिसेंडेंट। राइट, हो गया। अब ये कलर तो मुझे भी नहीं पता, तो चेक करते हैं कौन सा कलर है। ठीक है। 898989, ठीक है। और जब फुटर के अंदर सेकेंडरी हेडिंग आता है तो इसका कलर चाहिए 8989, ठीक है। ओके, गुड। अब यहाँ पे का काम तो हो गया, रीयूजेबल क्लासेस किए हमने, इसलिए कितने जल्दी हो गया, राइट। तो जब भी हम डिजाइन स्टार्ट करते हैं तो पूरा डिजाइन कम से कम एक 10 मिनट 5 मिनट देख लेना, सोच लेना कि हम यहाँ पे कितने रीयूजेबल क्लासेस कर सकते हैं। हर एक सेक्शन के लिए अलग अलग क्लासेस बनाते नहीं बैठना, डिजाइन के अंदर डायरेक्टली जंप नहीं करना है, पूरा डिजाइन देख लो, पूरा पेज पढ़ लो अच्छे से, राइट। हमारा प्रैक्टिस इतना होना चाहिए कि पूरा पेज पढ़ने के बाद हमारे दिमाग में पूरा एस्टीमेट छपना चाहिए। और ये प्रैक्टिस कब होगा? जब एक एक लेआउट हम 5 5 बार बनाएंगे। एक एक लेआउट हमें 5 बार बनाना है, 50 लेआउट बनाने की जगह एक ही लेआउट 5 बार बनाओ, 3 लेआउट बनाओ, ऐसे मास्टर हो जाओगे, है ना। लेस इज मोर वाला एक फॉर्मूला कहते हैं, तो ये होता है।
अब यहाँ पे इस सेकंड हेडिंग के नीचे हमें मार्जिन चाहिए जो कि है 47। हम इसको 45 समझ के चलते हैं। बट हमारे यहाँ पे जो सेकेंडरी हेडिंग है उसका मार्जिन कितना है, वो अगर 45 है तो फिर ठीक है, वो राइट करने की जरूरत नहीं है। बट इसका मार्जिन बॉटम कितना है? 25। 25। 25। ओके, 25 है इसका मार्जिन बॉटम। तो हम क्या करेंगे कि भाई अगर फुटर के अंदर सेकेंडरी हेडिंग आ रहा है तो इसका हेडिंग क्या, इसका मार्जिन बॉटम क्या करो? 45। ठीक है। और ये सीएसएस हमने ऊपर लिखी है और ये नीचे लिख रहे हैं, राइट। सेकेंडरी हेडिंग वाली सीएसएस ऊपर है। ऊपर क्यों है? क्योंकि लिंक देखो कैसे अटैच किया है हमने। ऊपर कौन सा लिंक है? यूटिलिटी। स्टाइल यूटिलिटी। कहाँ पे है? नीचे है, ए, राइट। राइट, तो प्राइमरी हेडिंग ऊपर लिखा है और उसको हम ओवरराइट करें नीचे, इसलिए ओवरराइट होगा। और दूसरी चीज ओवरराइट होने का रीजन क्या हो सकता है? मान लो ये प्राइमरी हेडिंग सेकेंडरी हेडिंग अगर मैंने सेम पेज के अंदर लिखा होता, वहां पे स्टाइल में लिखा होता, यहाँ पे लिखा होता, तो भी ये अप्लाई होगा। क्यों? फुटर, स्पेसिफिकेशन। स्पेसिफिसिटी, ना स्पेसिफिसिटी करेक्ट है, राइट। वर्ड थोड़ा सा अच्छे से याद रखना बस। ये एक क्लास है, राइट, तो इसकी स्पेसिफिसिटी कितनी होगी? 10। 1। 10, वेरी गुड, मतलब 10। नंबर ऑफ आईडी सिलेक्टर 0, नंबर ऑफ क्लास सिलेक्टर 1, नंबर ऑफ टैग सिलेक्टर 0, इसलिए 10, 0। राइट। अब यहाँ पे स्पेसिफिसिटी क्या है? 20, राइट। तो इसलिए एक तो ये ऊपर है, ऊपर की सीएसएस हमने नीचे मतलब सेम सेलेक्टर यूज किया तो क्या होता है? ओवरराइट तो होता ही है, राइट। और दूसरी चीज ओवरराइट होने का रीजन क्या होगा? कि इसकी स्पेसिफिसिटी भी ज्यादा है। इसकी स्पेसिफिसिटी कितनी है? 20, क्योंकि नंबर ऑफ क्लास सेक्टर्स कितने हैं यहाँ पे? 2। तो ठीक, ठीक है, मार्जिन मिल गया। देखो ओवरराइट हो रहा है या नहीं हो रहा है, चेक करो। ये दो प्रॉपर्टीज ओवरराइट हो रहा है, कलर भी ओवरराइट हो गया, मार्जिन भी ओवरराइट। कलर 89 हो गया, मार्जिन बॉटम 45। बढ़िया, ठीक है। ओके, अब इसके बाद हमें क्या करना है? ये वाला पार्ट चाहिए, ठीक है। अब देखो ये थोड़ा सा बनाना कॉम्प्लिकेटेड है। अब मान लो उतना भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, मैं ऐसे ही कराता हूँ, बहुत ईजी है। मान लो ये अगर एक ड्यू है, ठीक है, हमने एक ड्यू ले लिया, राइट। और उस ड्यू के अंदर हमें ये कौन सा एस्टिमेट एलिमेंट है, कोई बता सकता है? इनपुट। इनपुट इनपुट, इनपुट, राइट, इनपुट टाइप टेक्स्ट। और ये इनपुट टाइप इनपुट टाइप ईमेल बटन। बटन। बटन, ठीक है। ईमेल हो सकता है, करेक्ट, वेरी गुड, है ना। एंटर योर ईमेल टू अपडेट का है मतलब इनपुट टाइप टेक्स्ट की जगह ईमेल रखा तो और भी सही रहेगा। तो इनपुट टाइप ईमेल और इनपुट टाइप बटन हम एक ड्यू के अंदर डालें, ठीक है। ओके, फॉर्म यूज करेंगे तो सबमिट होगा पक्का, है ना। फॉर्म नहीं कर रहे हैं हम यहाँ पे यूज, तो मैं डायरेक्टली क्या करता हूँ, इनपुट टाइप दे देता हूँ, ठीक है। अगर फॉर्म होगा तो पक्का ये सबमिट होगा। ये जेएस में हम ज्यादा डिटेल में क्या करेंगे, डिस्कस। अभी यूआई के ऊपर ध्यान देते हैं। तो ये हम एक ड्यू पे डालेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे मैं एक ड्यू ले लेता हूँ। ये सारी चीजें एक ही सेक्शन में जा रही है, तो यहाँ पे फॉर्म, फॉर्म करेक्ट है ना स्पेलिंग? यस। और ये क्लासेस ऐसे ही यूज करना, ये क्लास नाम ऐसे यूज करना क्योंकि हम बूटस्ट्रैप को फॉलो कर रहे हैं, बाद में इजी रहेगा। इनपुट सर आप टाइप ईमेल, हेडिंग, यस। सर आप फुटर में नहीं गए? हाँ। नहीं, सॉरी सॉरी। अच्छा, मेरे को लगा कुछ और, ठीक है। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, क्लास भी दे देता हूँ ईमेल, राइट। आईडी भी दे दो। आईडी तो यूज नहीं करेंगे आप क्योंकि फंक्शनैलिटी नहीं लिख रहे, नेम भी यूज नहीं करेंगे, फंक्शनैलिटी नहीं लिख रहे इसलिए, ठीक है। और उसके बाद देखो जब भी हम फॉर्म यूज करते हैं ना, फॉर्म कंट्रोल, इनको क्या कहा जाता है? फॉर्म कंट्रोल्स, ठीक है। अब ये मान लो मैं आपकी मर्जी से इसको फॉर्म बना देता हूँ, राइट। और इसको हमने नाम दे दिया फॉर्म ग्रुप। तो ये फॉर्म ग्रुप ऐसे नहीं होगा यूज,
इसको मैं हटा देता हूँ और यहाँ पे, ठीक है, फॉर्म ग्रुप। और ये फॉर्म ग्रुप में क्या होगा, लेबल और इनपुट, राइट। लेबल में हम हमेशा क्या लिखते हैं, ये आईडी, दिस लेबल इज फॉर विच कंट्रोल, दिस कंट्रोल ना, ईमेल आईडी। है ना, ईमेल आईडी, राइट। तो हमें क्या करना होता है कि उसका जो आईडी है ना वो यहाँ पे डाल देना है, ठीक है। और यहाँ पे लेबल भी चाहिए, ईमेल, ओके। तो ये चीज हमेशा ध्यान में रखना, जब भी आप कोई इनपुट कंट्रोल यूज कर रहे हो, दैट इनपुट कंट्रोल ऑलवेज कम्स विथ, इट शुड बी ऑलवेज कम्स विथ लेबल। लेबल। लेबल, राइट, लेबल। राइट। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, इसके लिए ये जरूरी होता है ना। हमने डिस्कस किया सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या, ठीक है। आ रहा है ईमेल, और ईमेल को देखो, मैं इस टेक्स्ट को क्लिक कर रहा हूँ, फोकस कहाँ पे चला गया मेरा, कर्सर कहाँ पे, टेक्स्ट बॉक्स में। बॉक्स में जाता है ना, क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे लिखा है ना फॉर एट्रीब्यूट, फॉर में क्या लिखा है हमने, ईमेल, ईमेल इज अ आईडी, राइट, इसके ऊपर आईडी है ना ये, राइट। तो आप यहाँ पे जिस कंट्रोल का आईडी डालोगे ना, आप इस लेवल को क्लिक करो, माउस का कंट्रोल कहाँ पे जाएगा, अपने आप उस इनपुट कंट्रोल में जाएगा, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे इनपुट टाइप सबमिट, ठीक है, सब, राइट। अब सबमिट के लिए लेबल की जरूरत नहीं होती, क्योंकि सबमिट के अंदर ही क्या होता है, उसकी वैल्यू होती है वेल। सबमिट, ओके, ठीक है, वेरी गुड, आ गया। बट भाई हमने कहा कि लेबल लिखना जरूरी है हर चीज के लिए, लेबल लिख दिया, बट डिजाइन में तो लेबल नहीं है, डिजाइन में लेबल है क्या, नहीं सर। नहीं है ना। तो डिजाइन में लेबल नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं हटाना, राइट। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक क्लास डाल देंगे, क्लास यस सर ओनली, राइट। यस सर मतलब स्क्रीन रीड ओनली, मतलब इसका मतलब क्या हो गया कि ये सिर्फ स्क्रीन के ऊपर रीड करेगा, कौन रीड करेगा, ब्राउजर रीड करेगा, ये यूजर को नहीं दिखना चाहिए। क्योंकि डिजाइनर ने क्या कहा है कि मुझे लेबल नहीं चाहिए, लेबल की जगह मैं क्या यूज कर रहा हूँ, इसको क्या कहते हैं, रिवर। ये यहाँ पे जो इनपुट कंट्रोल के अंदर बाय डिफॉल्ट दिखता है उसको कहते हैं प्लेस होल्डर, राइट। तो फॉर्म जब भी बनाते हैं ना, तो वहां पे दो चीजें होती है, यूजर को पता चलना चाहिए ना कि यहाँ पे ईमेल आईडी डालना है या नंबर डालना है या खुद का नाम डालना है, किसका नाम डालना है, गर्लफ्रेंड का नाम डालना है, किसका नाम डालना है, पता होना चाहिए ना उसको। तो इसलिए एक तो यहाँ पे लेबल में देते हैं इंफॉर्मेशन, राइट, कि भाई यहाँ पे ईमेल आईडी पुट करना है, या फिर उस कंट्रोल के अंदर बाय डिफॉल्ट एक टेक्स्ट दिखता है, उसको हम कहते हैं प्लेस होल्डर, ठीक है। यहाँ पे प्लेस होल्डर दिया है, मतलब लेबल यूज नहीं करना है, डिजाइनर चाहता है कि यहाँ पे लेबल नहीं दिखे, बट हमने लेबल डाल दिया है, ओके। और जैसे देखो मैंने यहाँ पे क्लास डाल दिया, कौन सा क्लास डाल दिया, स्क्रीन रीड ओनली, यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ हो गई, हमारा लेबल नहीं दिख रहा है, कहाँ पे गए, ये ऐसे सिलेक्ट कर लेते हैं easy। तो देखो फॉन्ट असम की जो सीरियल हमने अटैच की है ना, राइट, उसमें ऑलरेडी स्क्रीन रीड ओनली का क्या है, क्लास है, ठीक है। हमारा काम इजी हो गया, क्यों इजी हो गया, अब मेरे को सीएसएस लिखने की जरूरत नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि हमने एक सीरियल अटैच किया, कौन सा वाला सीरियल अटैच किया, फॉन्ट असम, आइकॉन्स के लिए हमने फॉन्ट असम का एक सीरियल अटैच किया है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि फॉन्ट असम के पास भी क्या है, एक क्लास है, कौन सा क्लास है, एसआर ओनली, ठीक है। अब ये इसी नाम से आपको बूटस्ट्रैप में भी क्लास मिलेगा, इसलिए मैंने बूटस्ट्रैप वाला क्लास यूज किया था। तो देखो उसकी सीएसएस क्या है, हाइट 1 पिक्सल कर दी, विड्थ 1 पिक्सल, पैडिंग 0, मार्जिन -1, ओवरफ्लो हिडन, क्लिप करके उसको, क्लिप मतलब इसको एक तरह से उसने क्या किया, यूआई से हाइड किया, डिस्प्ले नन नहीं किया है, राइट। इसको हमने डिस्प्ले नन नहीं किया है, उसको हमने क्या किया है, उसका साइज ही कितना कर दिया, देखो कितना दिख रहा है साइज, 1 by 1। 1 by 1। अब मतलब ये एक पिक्सल का क्या है उसका हाइट एंड विड्थ है, राइट। 1 पिक्सल मतलब क्या है, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ अवर डिजाइन, जैसे फिजिक्स में पढ़ते हैं ना, स्मॉलेस्ट पार्टिकल को हम क्या कहते हैं,
पता नहीं, ठीक है, एटम कहते हैं शायद। तो बहुत स्मॉल होता है वो, वैसे ही हमारा पिक्सल भी बहुत स्मॉल होता है। जो डिजाइन है ना, ये डिजाइन का जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, जिसके बाद हम उसको क्या नहीं कर सकते, उसको डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, अलग नहीं कर सकते, सेपरेट नहीं कर सकते, उसको हम कहते हैं पिक्सल। तो ये लेबल बन गया 1 बाय 1 पिक्सल का, इसलिए यूजर को नहीं दिख रहा है, बट अभी भी वो वाई के ऊपर है, अभी भी ब्राउजर क्या कर रहा है, उसको रीड कर पा रहा है। और इसका प्रूफ क्या है कि हमें एलिमेंट्स में लेबल अभी भी यहाँ पे दिख रहा है, राइट। तो इस तरह से हम इसको क्या करेंगे, हाइड करेंगे, ठीक है। अब यूजर को तो कंफ्यूज हो गया ना, यहाँ पे क्या इनपुट करना है, यूजर को नहीं पता क्या करना है यहाँ पे। तो ऐसे केसेस में, जिस केस में हम लेबल नहीं यूज कर रहे हैं, उस केस में हम इनपुट के ऊपर एक एट्रीब्यूट यूज करते हैं, प्लेस होल्डर। और यहाँ पे हम लिखेंगे एंटर योर ईमेल आईडी, ठीक है। पता नहीं डिजाइन में क्या टेक्स्ट है, अब चेक कर रहे हैं सिर्फ, आ गया। तो इसको कहते हैं प्लेस होल्डर। मतलब प्लेस होल्डर कब तक दिखता है, जब तक हम यहाँ पे कुछ टाइप नहीं करेंगे। जैसे मैं टाइप करना स्टार्ट करूंगा, प्लेस होल्डर क्या हो जाएगा, हाँ जी। हाइड हो जाएगा, ठीक है। प्लेस होल्डर मतलब क्या है, एक यूजर को इन्फॉर्मेशन है कि भाई ये एक इनपुट कंट्रोल है, इसमें आपको इस चीज की वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। ओके, यहाँ तक कोई डाउट क्वेश्चन है? अब ये स्क्रीन ओनली क्लास अगर हमें खुद का बनाना है तो क्या करेंगे, हम यहाँ पे एस आर ओनली की जगह क्या करेंगे, अवर एस आर ओनली करेंगे, ठीक है। कुछ इस तरह से क्लास में, और इस क्लास की सीएसएस क्या होगी, देखो ये यूटिलिटी क्लास है, राइट, किसी स्पेसिफिक सेक्शन का क्लास नहीं है, ये रीयूज होने वाला क्लास है। तो इसको हम डालेंगे कहाँ पे, यूटिलिटीज फाइल में। सबसे पहले इसको कर दो विड्थ 1 पिक्सल, राइट, हाइट 1 पिक्सल। बट विड्थ हाइट 1 पिक्सल कहने से भी क्या होता है, कभी कभी चीजें ओवरफ्लो हो जाती है। देखा, ओवरफ्लो हो रहा है, ये यस दिख रहा है ना, राइट। हमने 1 पिक्सल 1 पिक्सल डाल दिया, राइट। अच्छा, उसकी वजह से नहीं, प्रॉब्लम क्या है, देखो ये फेंटेड है, हाइट विड्थ फेंटेड है, मतलब अब हमें इतना एक्सपीरियंस आना चाहिए, हमें तुरंत क्लिक होना चाहिए कि भाई लेबल मस्ट बी अ इनलाइन एलिमेंट। इसके ऊपर गौर करके देखो, डिस्प्ले इनलाइन प्रिवेंट्स विड्थ प्रॉपर्टी इफेक्ट, ठीक है। तो सबसे पहले काम करते हैं इसको डिस्प्ले यस। इनलाइन, ठीक है, ओके। देखो अभी भी क्या है, ये दिख रहा है यहाँ पे, ये दिख रहा है ना यहाँ पे, राइट। तो हमने हाइट विड्थ तो उसकी कम कर दी, बट ओवरफ्लो हो रहा है, ओवरफ्लो नहीं होना चाहिए। ओवरफ्लो जो भी हो रहा है वो हटा दो, उसके लिए क्या करेंगे, ओवरफ्लो हिडन, ठीक है। अब देखो ओवरफ्लो हिडन से चल गया, बट बहुत सारे ब्राउजर के ऊपर इश्यू होते हैं पैडिंग मार्जिन के, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसको इसकी पैडिंग 0 कर देंगे, इसकी मार्जिन -1 पिक्सल कर देंगे, ठीक है। उसके बाद क्लिक पाथ वगैरह कोई प्रॉपर्टी है, बट हमें पता नहीं वो कैसे यूज करना है, पता नहीं है मतलब ये हम कहीं ना कहीं यूज करने वाले, आने वाले जो हमारे एडवांस डिजाइन है वहां पे हम यूज करने वाले हैं। तो अभी के लिए इलिप्स, इसमें होते हैं, इलिप्स को कितने कॉर्नर होते हैं, अच्छा इलिप्स को कॉर्नर होते हैं, इसको कॉर्नर होते हैं, इलिप्स को होते हैं कॉर्नर, नहीं। नो सर। नो सर। तो कॉर्नर होते हैं। फिर क्या है यहाँ पे, पॉलीगॉन है ना, पॉलीगॉन को होते हैं कॉर्नर, राइट। तो 4 कॉर्नर का पॉलीगॉन बनाएंगे, ठीक है। नहीं, यहाँ पे 0 0 डाला है, ये 100% हम ये डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, इसके ऊपर कम से कम हमारा 20 मिनट का सेक्शन, क्लिप पाथ प्रॉपर्टी, ठीक है। तो अभी के लिए बस यूज कर देना। तो ये क्लिप पाथ वर्क नहीं हो रहा है, तो उसके लिए शायद फिक्स लगना पड़ता है। कुछ प्रॉपर्टीज है जो ब्राउजर के ऊपर नहीं चलती, अच्छा वेबकिट के ऊपर भी नहीं चल रहा है ये। रेक्टेंगल होती है, ठीक है, क्लिप यूज किया है, क्लिप पाथ
ली फंक्शन रेक्टेंगल, देखते ही ये फंक्शन है या नहीं। राइट, ठीक है, चल रहा है। इसको हटा देते हैं ये। तो इस तरह से हमारा स्क्रीन ओनली वाला क्लास रेडी है। अब आते हैं डिजाइन में। डिजाइन में सबसे पहले इसका हाइट कैलकुलेट करो। दोनों का हाइट सेम ही है। इनपुट कंट्रोल, इनपुट टाइप ईमेल और सबमिट, दोनों का हाइट क्या है, सेम ही है। तो शायद 50 पिक्सल का है ऑलमोस्ट। ठीक है, तो सिलेक्शन में गड़बड़ हो गया, बट ये 50 पिक्सल ही है। इसका भी 50, मतलब ये भी कितना होगा, 50 होगा। ठीक है, तो दोनों को हाइट देना है 50 50 पिक्सल। राइट, तो ईमेल क्लास है इसके ऊपर, इसके ऊपर कौन सा क्लास है, सबमिट। तो इसको क्या करते हैं, सबमिट बटन नाम देते हैं। इसको देते हैं सबमिट बटन। ठीक है, तो दोनों को हाइट अप्लाई करना है। तो उसका ग्रुपिंग कर सकते हैं ना एक साथ, यस सर। सर। मेल और सबमिट बटन। ठीक है, दोनों का बॉर्डर हटा दो। कभी कभी ओवरराइट में होता तो ये नॉट इम्पोर्टेंट यूज करना पड़ता है। राइट, पहले यूज नहीं करेंगे, अगर नहीं हुआ है ओवरराइट तो यूज करेंगे। ठीक है, ओके, बॉर्डर तो चला गया है। ठीक है, अब ये क्लिकेबल है, ये पता चलना चाहिए हमें, है ना। क्लिकेबल ये कैसे पता चलेगा, जैसे हम इसके ऊपर माउस लेके जाएंगे तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, कर्सर पॉइंटर। कर्सर पॉइंटर आना चाहिए। राइट, कर्सर प्रॉपर्टी यूज करें, कर्सर पॉइंटर, बट सिर्फ किसके ऊपर, सबमिट सबमिट बटन। बटन। यहाँ पे सबसे पहले कर्सर, ओके। अब मैं एक काम करता हूँ, ये जो फॉर्म ग्रुप है ना, इसको मैं एक बॉर्डर दे दूँ, बॉर्डर। ठीक है, तो अब देखो ये हमें पूरा का पूरा यूज करना है ना। ये फॉर्म ग्रुप का जो स्पेस है वो पूरा यूज करना है। डिजाइन देखो, डिजाइन में कैसे बताया है, जो फॉर्म ग्रुप है ना, इस साइड को क्लिक करके यहाँ पे आते हैं। राइट, ये आपका फॉर्म ग्रुप है, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, राइट, तो पूरा का पूरा विड्थ क्या कर रहे हैं, दोनों मिलके यूज कर रहे हैं। बट अब विड्थ कितना है किसका पता नहीं है ना, तो हम क्या करेंगे, पेरेंट का विड्थ मतलब कितना परसेंट, 100%। 100%। ठीक है, तो पेरेंट में से हम क्या करेंगे, सबमिट को देंगे विड्थ। ये कितना है विड्थ इसका, 123, 125 पिक्सल विड्थ देते हैं। किसको देते हैं, सबमिट बटन। मिट। सबमिट को हम देते हैं 125 पिक्सल विड्थ। ठीक है, अब मैं सबमिट को देता हूँ विड्थ 125 पिक्सल। ओके, उसके बाद सबमिट के राइट में स्पेस है। राइट, स्पेस मतलब कौन सी प्रॉपर्टी है ये, मार्जिन। मार्जिन, वेरी गुड। राइट, स्पेस बिटवीन दो टू एस्टिमेल एलिमेंट्स, मतलब क्या होता है, मार्जिन। दोनों के मार्जिन। बॉर्डर के बाहर का स्पेस है, मतलब मार्जिन। तो सबमिट को ही मार्जिन लिख देते हैं। कितना था मार्जिन, कितना था, 20 था क्या, ठीक है, 20 पिक्सल दे दिया। ओके, देखो पेरेंट का जितना विड्थ था उसमें से मार्जिन 20 पिक्सल यूज किया है, और बटन ने कितना किया है, 125। 125। ठीक है, राइट, ये दोनों का जो पेरेंट है, राइट, ये दोनों का पेरेंट सेम ही है। इनपुट टाइप ईमेल और इनपुट टाइप सबमिट, दोनों का पेरेंट सबमिट। एक ही है, उन्हें फॉर्म ग्रुप करके है। अब पेरेंट में से कितना बिट चला गया, 125 प्लस 20 कितना गया, 145 गया। ठीक है, तो कितना यस। बच गया, अब कितना पेंडिंग है बिट। अगर ये पेरेंट का बिट पता होता तो हम तुरंत बता दे। पेरेंट का बिट मान लो 500 रहता, तो हम बता देते 500 माइनस 45। 145, तुरंत बता देते। बट हमें पेरेंट का ही बिट क्या रहे, पता नहीं है। बट हमें पेरेंट का बिट पता नहीं होता तो हम क्या कंसिडर करते हैं,
100% कंसिडर करते हैं ना। यस सर। यस राइट। सर। पेरेंट का बिट जब भी होता है परसेंटेज में कंसिडर करते हैं। पेरेंट का बिट मतलब देखो, पेरेंट है, उसके दो बच्चे, राइट, उसके पास मान लो 500 करोड़ की प्रॉपर्टी, उसमें से गई 145 इसको, तो बच गया इसके लिए कितना, 355, राइट। अब पेरेंट के पास कितना था पता नहीं है, तो हमने कहा कि भाई पेरेंट के पास कितना है पता नहीं, तो पेरेंट का प्रॉपर्टी है 100%। 100% में से कितना चला गया, 145 145। पिक्सल चला गया, तो बाकी का किसको मिल जाएगा, ईमेल। ईमेल को मिलेगा। बट ये परसेंटेज है, ये पिक्सल है, दो अलग अलग यूनिट्स में कैलकुलेशन नहीं होता। तो दो अलग अलग यूनिट में अगर कैलकुलेशन करना होता है तो सीएसएस में हमें कौन हेल्प करता है, कौन करता है, कैल्सी फंक्शन, कैल। राइट। कैल्सी यूज किया ना हमने ग्रिड सिस्टम कैलकुलेट करने के लिए। तो देखो, है ना, लीटर में से किलोग्राम माइनस करो, ऐसा कहा किसी ने साइंस के बुक में, नहीं पॉसिबल ना। जो भी सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन होगा वो क्या होगा, सेम यूनिट में होता है, राइट। बट अगर हम सीएसएस में दो अलग अलग यूनिट्स के अंदर कैलकुलेशन करना चाहते हैं तो वो पॉसिबल है। कैसे, बाय यूजिंग कैल्सी फंक्शन। कैल्सी फंक्शन को कहेंगे कि पेरेंट का जितना विड्थ है वो ले ले, मेरे को पता नहीं है कितना है, तू ही कैलकुलेट कर, और उसमें से कितना माइनस कर, 145। 145। फिर भी ये एक लाइन पे नहीं आएंगे क्योंकि इसमें बॉर्डर वगैरह चीजें होती है, वो मैंने कैलकुलेट नहीं किया है, तो थोड़ा सा परमुटेशन कॉम्बिनेशन करना पड़ेगा, राइट। मैंने कहा ये एक के बाजू में एक नहीं आएंगे क्योंकि इसका भी थोड़ा सा ज्यादा हो गया, तो अब ये परमुटेशन कॉम्बिनेशन यही भी करें, हम इसको क्या करेंगे और कम करेंगे, ठीक है। नहीं हो रहा है तो कितना करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, ज्यादा करना पड़ेगा, शायद ज्यादा करना कम पड़ेगा, करना। कम करना पड़ेगा। है ना? इसका विड्थ कितना है, 140, 125, मार्जिन 145। फिर भी क्या है कि बॉर्डर का जो होता है ना स्पेस, वो हमने इसमें कैलकुलेट नहीं किया, तो राउंड फिगर हम क्या करते हैं इसको 160 कर देते हैं, तो आगे साइड बाय साइड दोनों, ठीक है। यस सर। तो इस तरह से हम इसका क्या करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे विड्थ का। तो ईमेल में क्या करना पड़ेगा, अब ये 160, ठीक है। ओके, बढ़िया, साइड बाय साइड आ गए। बस अब क्या करना है, कलर तो बताना है ना इसके ऊपर अप्लाई करना है। तो सबसे पहली चीज देखो, ये जो प्लेस होल्डर है, अच्छा प्लेस होल्डर से पहले ये दोनों के जो कॉर्नर्स है, ये कॉर्नर्स शार्प नहीं है, क्या है, थोड़ा सा स्मूथ है, कॉर्नर्स शार्प है क्या, नहीं नहीं। है ना, स्मूथ है। तो किसी भी एस्टिमल एलिमेंट के कॉर्नर्स अगर हमें स्मूथ करने पड़ते हैं तो उसके लिए कौन सी प्रॉपर्टी होती है, बॉर्डर रेडियस। बॉर्डर रेडियस 5%, ठीक है। देखो स्मूथ हो गया। अब यहाँ पे एंटर यूर ईमेल आईडी, कहाँ पे, कंटेंट और बॉर्डर के बीच में बिल्कुल स्पेस नहीं है, यहाँ पे देखो कंटेंट और बॉर्डर के बीच में स्पेस है, द स्पेस बिटवीन कंटेंट एंड बॉर्डर इज पैडिंग। पैडिंग। पैडिंग, राइट। तो 25 पिक्सल का पैडिंग है ईमेल को, बट कहाँ से, लेफ्ट राइट साइड से, पैडिंग टॉप बॉटम 0, लेफ्ट राइट 25 पिक्सल, है ना, दो बार लिख दिया बट ये चार बार अपने आप रिपीट होगा, ये टॉप, ये राइट, फिर ये बॉटम और ये, लेफ्ट। लेफ्ट। ठीक है, हो गया, वेरी गुड। देखो बॉर्डर तो हमने हटा दिया है, बट बॉर्डर हटाने के बाद भी जब हम इसके ऊपर फोकस कर रहे हैं ना, तो ये साइड में कुछ आ रहा है, बॉर्डर के जैसे आ रहा है ना कुछ, यस सर। यस सर। दिख रहा है ना, ये ब्लैक बॉर्डर ब्लैक व्हाइट ऐसा कुछ मिक्स दिख रहा है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, मुझे लग रहा है कि ये नॉट इम्पोर्टेंट लगाने से चला जाएगा, ठीक है। मैंने पहला ट्राई किया, नॉट इम्पोर्टेंट लगाया, ठीक है, फिर भी नहीं चला, अभी भी ये दिख रहा है, ओके। तो ये बेसिकली बॉर्डर नहीं है, ये समझना चाहिए तो मुझे, तभी ये है आउटलाइन, कौन सी प्रॉपर्टी है, आउटलाइन। आउटलाइन, ठीक है, हमने आउटलाइन लिख दिया ना, चला गया, यस। अंदर क्लिक किया, फिर भी ये दिख रहा है क्या साइड में कुछ, नहीं, तो ये इनपुट कंट्रोल के ऊपर आउटलाइन प्रॉपर्टी,
ये भी हो गया, ये भी हो गया। अच्छा, इसका कलर पेंडिंग है। बैकग्राउंड कलर क्या है? राइट, जो हमने यूज किया है पूरे एप्लीकेशन में, येलो कलर वही है। और फॉन्ट सारे के सारे कैपिटल है, फॉन्ट वेट बोल्ड है। राइट, फॉन्ट साइज भी डिस्कस करेंगे इसका कितना है। फॉन्ट साइज 16 है, कलर 010101। राइट, और बैकग्राउंड कलर येलो जो हमारे पास है ऑलरेडी। तो ये सबमिट बटन, इसका बैकग्राउंड कलर हटा दो पहले। बैकग्राउंड कलर 000, देन देन कलर और 000। ठीक है। तो अब जब बटन आप बना रहे हो, राइट, चाहिए टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म करना था ना, कैपिटल करना है तो टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म। कैपिटलाइज कैपिटलाइज नहीं, अपर केस। कैपिटलाइज कैपिटलाइज से क्या होता है? पहला लेटर ही कैपिटल होता है। राइट, हमें चाहिए सारे के सारे कैपिटल, तो उस केस में हम यूज करते हैं अपर केस। ओके राइट, फॉन्ट साइज कितना था? 16 पिक्सल। और ऊपर से फॉन्ट वेट भी क्या है उसका? बोल्ड बोल्ड है। बोल्ड बोल्ड के लिए कौन सा नंबर होता है? 700। 700। ओके, बढ़िया। अब देखो यहाँ पे आप एनिमेशन यूज कर सकते हो। राइट, वो कलर स्लाइड वाला एनिमेशन हुआ होगा आपका एनिमेशन के क्लास में, सेशन। ठीक है, अगर आपको एनिमेशन नहीं समझ में आ रहा है, राइट, तो एटलीस्ट इसके ऊपर क्या करना है कि जब भी हम इसके ऊपर कर्सर लेके जाएंगे ना, तो जो बैकग्राउंड का कलर है वो टेक्स्ट को होना चाहिए, और जो टेक्स्ट का कलर है वो किसको जाना चाहिए? बैकग्राउंड बैकग्राउंड को। बैकग्राउंड बट जो बैकग्राउंड का कलर है वो कलर का बॉर्डर भी वहां पे दिखना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे बॉर्डर अप्लाई करना पड़ेगा। अब इसको वापस से बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड, और ये जो कलर है येलो वाला। ठीक है, और जब हम इसके ऊपर होवर करेंगे, इसके ऊपर सबमिट बटन सबमिट बटन, बटन सिर्फ होवर ही नहीं, और कौन सी चीजें होती है? आफ्टर बिफोर नहीं नहीं, एक्टिव फोकस फोकस एक्टिव एंड फोकस। एक्टिव फोकस फोकस, तो जो बैकग्राउंड का कलर है वो टेक्स्ट को, और जो टेक्स्ट का कलर है, बैकग्राउंड बैकग्राउंड ठीक है। अच्छा, बॉर्डर क्यों नहीं लिखा है? पोजीशन एब्सोल्यूट होगी रहेगा। हम्म, ये मैंने यहाँ पे बॉर्डर नन कर दिया ना, यहाँ करना पड़ेगा यहाँ से। अच्छा, इसको जैसे ठीक है, हमें सिर्फ ईमेल को बॉर्डर नहीं चाहिए था, इसको बटन को तो चाहिए। एक बात, राइट, क्यों हुआ था? क्योंकि ये जो ग्रुपिंग किया था ना मैंने, ग्रुप में क्या डाल दिया? बॉर्डर, और उसके ऊपर नॉट इम्पोर्टेंट डाल दिया। ठीक है, तो उसकी जैसे वो नहीं दिख रहा था और भी। तो हमें सिर्फ ईमेल का बॉर्डर हटाना था, तो इसलिए मैंने अब क्या किया, बॉर्डर ईमेल का हटा दिया। राइट, अब देखो ये जो कलर चेंज हो रहा है ना, वो थोड़ा सा स्मूथली करना है मुझे, उसमें थोड़ा सा टाइम ड्यूरेशन देना है। येलो से डार्क हो रहा है, डार्क से येलो हो रहा है, वो स्मूथनेस चाहिए, ट्रांजिशन दिखना चाहिए वहां पे। तो कैसे करेंगे वो? ट्रांजिशन और 0.7 सेकेंड इज इन एंड आउट। यहाँ पे हम क्या देंगे? ट्रांजिशन। ठीक है, ट्रांजिशन किस चीज का करना है? दो चीज का ट्रांजिशन करना है। ठीक है, अगर आपको पता नहीं है तो आप यहाँ पे ऑल लिख सकते हैं, मुझे पता है। ट्रांजिशन मुझे किसका करना है? कलर का करना है, और और बैकग्राउंड कलर का भी करना बैकग्राउंड कलर है। राइट, तो हमें दो बार ट्रांजिशन लिखना पड़ेगा। राइट, पहले ट्रांजिशन कलर का करो, राइट, और उसके बाद ट्रांजिशन बैकग्राउंड कलर का करो। तो ट्रांजिशन 0.5 0.4 सेकंड, इज इन आउट। ठीक है, हर बार ऑल इन लिखना चाहिए ऐसा नहीं है, आप ऐसे भी लिख सकते हो, प्रॉपर्टी लिखना पड़ता है। क्योंकि मान लो प्रॉपर्टी जो है ना, कलर का ट्रांजिशन टाइम अलग है, बैकग्राउंड कलर का ट्रांजिशन टाइम अलग है, तो देखा, तो इस तरह से हम ये यूज करते हैं। ठीक है, बट अभी हमें यहाँ पे दोनों का सेम ही रखना है, तो आप क्या कर सकते हो, और लिख सकते हो। एनिमेशन टाइप लिखता है।
बट मैंने जो किया है वो आपने इम्प्लीमेंट नहीं करना है, आपने कुछ अलग, वो आपको आफ्टर बिफोर का यूज करके बताया ना। बॉर्डर लेफ्ट से राइट में जाता है, राइट से लेफ्ट में, टॉप से बॉटम में, बैकग्राउंड कलर लेफ्ट से राइट स्लाइड होता है। हो गया ना आपका एनिमेशन में वो, या नहीं हुआ? हेलो, अरे नहीं हुआ तो बता दो, सेशन लेंगे उसके। हाँ हुआ है सर। जैसे ये बटन है देखो, ठीक है, इस तरह से, या फिर यहाँ पे, ठीक है, ऐसे कुछ एनिमेशन अलग से यूज करने की कोशिश करना। ओके, ठीक है, ये भी पार्ट हो गया। अब इसके बाद आते हैं सोशल आइकॉन्स के ऊपर। तो सबसे पहले ये स्पेसिंग देख लेना कितना है, यहाँ से यहाँ तक स्पेसिंग कितना है, 77, 75 कर लेते हैं इसको। तो ये फॉर्म ग्रुप और ये सोशल आइकॉन्स, इनके बीच का स्पेस कितना है? 77, 75 75। किसको देंगे ये सीएसएस, क्या सीएसएस देंगे? मार्जिन बॉटम। मार्जिन बॉटम देंगे, इस फॉर्म ग्रुप को दे देते हैं मार्जिन बॉटम, है ना। सो मार्जिन बॉटम 75 तो नहीं है अपने पास, 70 है। ठीक है, बना देते हैं क्लास, यूटिलिटी में जाएंगे, मार्जिन बॉटम। ओके, अब अलग अलग, नेक्स्ट सेक्शन, नेक्स्ट सेक्शन क्या है? सोशल आइकॉन्स। ठीक है, अब देखो इसके लिए सीएसएस कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि सेम सेक्शन हमने यहाँ पे हमने बनाया ना भाई, इसको ये सेक्शन, राइट, ये सेक्शन और ये सेक्शन में क्या डिफरेंस? सिर्फ कलर का तो डिफरेंस है ना, बाकी बाकी तो लिंक सीएसएस सेम ही है ना। साइड बाय साइड आइकॉन चाहिए, स्पेसिंग दोनों के बीच में 40 पिक्सल का चाहिए। यहाँ पे आइकॉन की साइज 40 है, यहाँ पे भी आइकॉन की साइज 40 है। कुछ चेंजेस नहीं है, सिर्फ एक प्रॉपर्टी का चेंज है, वो भी कौन सा वाला? कलर वाला। बैकग्राउंड। जैसे हमने यहाँ पे किया था ना, कि भाई अगर प्राइमरी हेडिंग मेरा हेडर के अंदर आ रहा है तो बस उसका कलर चेंज कर दो। तो वैसे ही हम क्या कहेंगे, जो हमने सोशल आइकॉन्स बनाए थे ऑलरेडी, वो अगर फुटर सेक्शन के अंदर आते तो डार्क की जगह उसका बैकग्राउंड, उसका कलर क्या कर दो? येलो। येलो। येलो कर दो, राइट। 2 मिनट का काम है ये बेसिकली देखा जाए तो। क्या करना है, ऊपर जाना है, यहाँ से कहाँ पे हमारा कोई जो चल रहा है, ठीक है, अरे कहाँ पे गया, यहाँ पे, ठीक है, ये जो है उठाओ यहाँ से, कॉपी करके सीधा लाके यहाँ पे फॉर्म के नीचे डाल दो। ठीक है, अब नहीं दिखेगा, यूआई पे नहीं दिखेगा क्योंकि बैकग्राउंड कलर भी डार्क है और हमारे आइकॉन्स भी दिख भी नहीं रहे। कहाँ पे? यहाँ पे कुछ, ठीक है, स्प्लिट करके देखो, यहाँ पे। तो अगर यहाँ पे है ना ब्रांड लिंक्स, इनका कलर क्या है? डार्क है, राइट। तो हमें अब क्या करना है चेंज, ये जैसे कि उसे कॉपी रूल कर दो, बस चेंज क्या करना है यहाँ पे, कि ये लिंक्स अगर कहाँ पे आ रहे हैं, फुटर में आ रहे हैं, फुटर तो उसका कलर क्या करो, डार्क की जगह येलो कर दो। येलो। हो गया काम। बस अलाइनमेंट का काम है, ये हमें चाहिए सेंटर में, तो उसके लिए भी अब कुछ लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास क्लास है, कौन सा? टेक्स्ट सेंटर। सेंटर। आगे सेंटर में, अच्छा ये मार्जिन क्यों नहीं हो रहा है? मार्जिन बॉटम 75 ये सर उसकी सेव नहीं हुआ क्या? अच्छा, सॉरी, ये क्या था, बॉटम चाहिए था ना, गलती हो गई।
मार्जिन बॉटम 75 हो गया सेक्शन। ये वाला भी सेक्शन हो गया। राइट, अब तो कॉपी पेस्ट का ही काम है। जो आइकॉन चाहिए वो उठा दो, फेसबुक, ट्विटर, गूगल प्लस और ये पिंटरेस्ट। तो जाना है कहाँ पे? फॉन्ट असम की वेबसाइट के ऊपर। कहाँ पे फॉन्ट असम? यहाँ पे। चाहिए फेसबुक, कौन सा चाहिए? स्क्वायर वाला चाहिए, राइट। पहले देखो फ्री में अवेलेबल। अच्छा, कॉपी कर सकते हो। फेसबुक क्या है? क्या है भाई? ट्विटर। ट्विटर, तीसरा पता नहीं क्या था। गूगल गूगल, प्लस। प्लस हो गया, पता नहीं, गलत हो गया। क्या होना चाहिए? ई नहीं चाहिए ना इसमें। और लास्ट वाला क्या है? पिंटरेस्ट, इंटरेस्ट। मैं ऐसे डाल रहा हूँ, करेक्ट है या नहीं देखेंगे। सब दिख रहा है करेक्ट तो करेक्ट होंगे, नहीं तो फिर सर्च करेंगे। ठीक है, सब तो करेक्ट है, बस इंटरेस्ट वाला गलत हो गया। इंटरेस्ट वाला चेक करते हैं क्या है इसका सही। अच्छा, स्क्वायर पिंटरेस्ट है, क्या है? अच्छा, पिन ई मिसिंग है शायद मेरे यहाँ पे। ओके, तो अगर आपने यहाँ पे एनिमेशन बना दिया है तो वो एनिमेशन अपने आप यहाँ पे भी चल जाएंगे। हमने कुछ नहीं किया, हमने सिर्फ क्या किया है, हमने ऊपर का एचटीएमएल कॉपी पेस्ट करके नीचे डाल दिया। और हमने कहा कि भाई अगर सोशल आइकॉन ऐसा यूएल वाला कोई अगर सेक्शन आता है फुटर के अंदर, तो उसके अंदर जो एंकर टैग है उसका कलर क्या कर दो, बस चेंज कर दो। बस एक सीएसएस हमने लिख दिया, एक लाइन, और हमारा सेक्शन कंप्लीट हो गया। तो इस तरह से हमें एचटीएमएल लिखना होता है कि, और सीएसएस के क्लासेस यूज करने पड़ते हैं, बनाने पड़ते हैं, कि वो हम बार बार यूज कर पाए। और इससे ही हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ती जाती है। तो इसके लिए चाहिए ढेर सारी प्रैक्टिस, एक लेआउट कम से कम